लाइफ में कुछ बड़ा करो, खुद को बदलो, खुद का एटीट्यूड बनाओ, कुछ करके दिखाओ। यार ये सब बड़ी बड़ी बातें ना तो सब बोलते हैं, बड़ा आसान है इनको बोलना और सबकी पॉपुलैरिटी पाना, लेकिन इसकी रियलिटी सिर्फ यही है। कभी आपने फील किया है कि क्या करें, कैसे करें? अरे यार ये बड़ी बड़ी बातें तो सब बोल के चले जाते हैं, लेकिन करना क्या है असल में ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपने कभी फील किया है? ये कोई नहीं बताएगा कि करना क्या है असल में, इसका सिर्फ यही आंसर है। ये लोग सिर्फ बातें बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि तुमको करना क्या है। करना तुम ही को, तो डिसाइड भी तुम ही करोगे। तो इंतजार किस बात का? सोचो और दिमाग लगाओ कि असल में क्या करना। नमस्कार दोस्तों, मैं शोधन तनगुड़िया पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल तनगुड़िया कंसेप्ट पर। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग वेक्टर स्पेस पे आगे बढ़ रहे थे। तो वेक्टर स्पेस में मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर नंबर 6 में, जो मैंने आपको कल कराया था, मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आज आपका लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सेट या डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सब स्पेस के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना और वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। ऑफ सेट। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इजी है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ सेट। इसमें आपको क्या करना हुआ करके एग्जाम्पल आया करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में कि आप इस एक सेट गिवन हुआ करेगा आपको स्केलर्स का। आपको सेट स्केलर्स के सेट को आपको चेक करना है कि भैया वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। बहुत बेसिक तरीका है, बहुत बेहतरीन समझा दूंगा, बस इसके मत करना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट होता क्या है। इसके अगर आप हिंदी पे जाओगे तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित। तो इसमें हिंदी में ज़्यादा वो लेना देना है नहीं है, हम जो करेंगे बस उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा करेगा, आपको कोई सेट दे दिया करेगा स्केलर्स का, किसी भी वेक्टर स्पेस का, फिर आपसे कहलवाया करेगा कि आप चेक करिए कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर मैं आपको एक झलक में बताने का प्रयास करूं तो इसका मेन कंसेप्ट देखिए क्या है। एक झलक में देखिए इसको फटाफट से, इसको आप साइड से कहीं नोट कर लेना, ये फास्ट टैग रिवीजन के रूप में आपका बरकरार रहेगा। देखिए क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको कोई सेट गिवन है, कोई वेक्टर का अगर आपको सेट गिवन है, मान लीजिए कोई सेट अगर आपको गिवन है, कोई गिवन सेट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे स्केलर्स के साथ। मान लीजिए अगर आपको सेट गिवन होगा तो हमेशा आपको जो स्केलर्स होंगे वो मानने पड़ेंगे। स्केलर्स काहे बिलोंग करते हैं, हमेशा एफ में बिलोंग करते हैं, फील्ड में। और जो वेक्टर्स होते हैं हमेशा काहे बिलोंग करते हैं, वी एफ में। ये आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा और आपको एफ में से स्केलर्स मानने हुआ करेंगे। आपको क्या करना हुआ करेगा, आपको अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे स्केलर्स एफ में से, फिर आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालोगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है मैंने आपको बताया है, एक वेक्टर गुणा एक स्केलर, फिर प्लस, फिर दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई, दूसरा स्केलर, फिर प्लस, ऐसे डॉट 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 तक जाता है। इसकी हमेशा एक कंडीशन रहेगी डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी। मान लीजिए यहाँ पे आपके कोई दो, आपके मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, अल्फ़ा और बीटा, आपके कोई दो भैया वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर्स हैं। क्या है, अल्फ़ा बीटा आपके दो वेक्टर स्पेस हैं किसी सेट के। और यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, मान लीजिए आपको गिवन है ये, ठीक है, जरा प्यार से समझेंगे। और हमने लेट कर लिया यहाँ पे ए कोमा बी, आपके कोई दो स्केलर्स हैं किसी एफ के। तो देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये कंडीशन दोनों के लिए लागू होती है। ये क्या कंडीशन है कि लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे सबसे पहले हम। तो क्या होता है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, इसकी कंडीशन है ये हमेशा ज़ीरो के बराबर ही रखेंगे। क्या रखेंगे, हमेशा इसको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे, चाहे हम डिपेंडेंट के लिए चेक करें चाहे हम इंडिपेंडेंट के लिए चेक करें। हमेशा हम, ये कड़ी हमें दिया हुआ करेगी, ये कड़ी हमने लेट करी है और ये लाइन हमें अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी हमेशा ही, दोनों कंडीशन में। इसके बाद जो मेला आएगा वो मेला बता देगा कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसके बाद मेला कैसे आता है, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस लंबी सी इक्वेशन आएगी, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लंबी सी इक्वेशन आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, हम हमेशा AN तक वैल्यू निकालेंगे। और जो ये इक्वेशन बनेगी उसको हम हमेशा लेट किया करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जरा आराम से बोलता हूँ मैं। फिर हम क्या किया करेंगे, हम हमेशा A1 A2 A3 की वैल्यूज़ निकाला करेंगे। ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हुआ करेंगी जिनसे
जे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो ए और बी मसाले यहाँ पे आ रहे हैं, ये A1 A2 A3 हमें ऐसी वैल्यू देंगे जिससे हमारी 0 बराबर 0 आ जाए। 0 बराबर 0 हमें हर किसी में लेके आना है। क्या है वो झलक, हमको कोई सेट गिवन हुआ करेगा। क्या हुआ करेगा, कोई सेट हमें वेक्टर्स का गिवन हुआ करेगा। हमसे पूछा जाएगा कि भैया चेक करिए कि ये डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो सेट गिवन होगा उसको वैसे के वैसा उतार देंगे। जितने एलिमेंट सेट में होंगे उतने ही हमें स्केलर्स हमेशा लेट करेंगे फील्ड में से, अपनी तरफ से ही फील्ड मानेंगे, उसमें ही हम स्केलर्स हमेशा लेट करेंगे। अभी ओनली जस्ट हम लेट करने के काम कर रहे हैं, जब ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। जब न्यूमेरिकल होगा तो बखूबी ब्लड में घुल जाएगा। अब इसका केवल जो ऊपर ऊपर का जो फॉर्मेट है उसको ब्लड में घुल लीजिए कि हम ऐसा ऐसा करते जाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई स्केलर लेट करेंगे हमेशा, जितने एलिमेंट्स उसमें दिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखो लेट कर लिया, कोई दो स्केलर्स हमें दिए थे अल्फा बीटा, सॉरी हमें वेक्टर्स दिए थे, तो हमने अपनी तरफ से एक फील्ड माना, उसमें हमने दो स्केलर्स बिलोंग करा दिए ए बी। उसके बाद हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम उन स्केलर्स और उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे दोनों कंडीशन के लिए। अगर हम डिपेंडेंट चेक कर रहे हैं तब भी यही करेंगे, इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं तब भी यही करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बस, और ये बराबर 0 में हमें दोनों कंडीशन के लिए रखना ही पड़ेगा। ये कंडीशन होती है बराबर में 0, हमें डिपेंडेंट पे चेक करेंगे तब भी और इंडिपेंडेंट पे चेक करेंगे तब भी, यानी कि इतना यहाँ से यहाँ तक का काम तो भैया दोनों कंडीशन में हमें करना है, ठीक है। उसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि स्केलर्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और स्केलर्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करेंगे हम, जो यहाँ पर इक्वेशन अटकी होगी लंबी सी, जो इक्वेशन यहाँ पर लंबी सी अटकी होगी उसमें A1 A2 A3 सब मौजूद होंगे, लेकिन ओनली वेरिएबल के रूप में, उनकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी। जब यहाँ से हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू ऐसी आएगी जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 0 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है कि हमारा इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। दोनों ही कंडीशन में जो एक ही वैल्यू निकलेगी वो इस लंबी सी लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और जो एक ही क्या वैल्यू निकलेगी, आइए यहाँ समझते हैं। देखिए, अगर आपकी भैया एक ही वैल्यूज़, अगर आपकी A1 A2 A3 की वैल्यूज़ अगर आपकी इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रही हैं, दोबारा समझिए, अगर आपकी A1 A2 A3 की वैल्यूज़ जो क्या है इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रही हैं, और वो एब्सोल्युटली सेटिस्फाई तो करेंगी, हम ओनली उन्हीं वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे A1 A2 A3 की जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। उसके बाद जो वैल्यू होगी उसको देखेंगे वो वैल्यू है कैसी। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, ना A1 A2 A3 में से किसी की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपका जो सेट होगा वो डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। इस चीज़ को लिख लेना अच्छी तरीक़ा से, भैया फास्ट ट्रैक रिवीजन है ये। दोबारा समझिए, जो A1 A2 A3 की हम वैल्यू निकालेंगे, अभी घबराइए मत, कैसे निकालेंगे सब बता दूंगा, बस इस कंडीशन को दिमाग में डाल लीजिए। हम A1 A2 A3 की जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू कैसी होंगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हम उन वैल्यू पर नज़र डालेंगे कि वैल्यू है कैसी। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हमेशा डिपेंडेंट होगा, ठीक। अगर हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही हैं, और अगर वो सारी 0 हैं, कैसी हैं, सारी वैल्यूज़ अगर आपकी एक ही 0 आई हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए जो गिवन सेट होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है, जो गिवन सेट होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन इसकी कंडीशन भी है, अगर उनमें से कोई सी एक भी अगर 0 के बराबर नहीं आई तो वो फंक्शन डिपेंडेंट हो जाएगा, फंक्शन नहीं सॉरी वो सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम आप लोग मैनेज कर लीजिए, आपका सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस पर नहीं, ठीक है। तो हमने कंडीशन समझ ली क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या है, हमको कोई सेट दिया होगा स्केलर्स का, सॉरी हमको कोई सेट दिया होगा वेक्टर्स का, उसके अनुरूप उसकी रूपरेखा देखते हुए हम स्केलर्स मानेंगे अपनी तरफ से, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे, उस इक्वेशन को हम 1 मान के छोड़ देंगे। उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे A1 A2 A3 की। ऐसी वैल्यू होंगी जो भैया इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगी। जब सेटिस्फाई करने के बाद फिर हम उन पर एक और नज़र डालेंगे कि वो इस कंडीशन को कैसे होल्ड कर रहे हैं। अगर वो 0 के बराबर नहीं निकलेंगे तीनों वैल्यू, या कितनी भी निकल के आए, वो वेक्टर्स की वैल्यू पर निर्भर करता है। जितने वेक्टर्स गिवन होंगे उतने ही स्केलर्स हम मानेंगे, उन्हीं स्केलर्स की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सब पता चल जाएगा, अभी ओनली कंडीशन समझ लीजिए। अगर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आपका डिपेंडेंट होगा, अगर 0 के बराबर है तो इंडिपेंडेंट होगा। अगर उनमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है और बाकी सब 0 हैं, तब भैया कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। कंडीशन क्लियर। इस इतने से चिट्टे को आप अच्छे से नोट कर लेना भैया, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। अब आइए बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूपरेखा समझा दी है, यही इसका पूरा कंसेप्ट है और यही इसकी पूरी रूपरेखा है। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर, आराम से इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्या,
वी एफ हमारा एक वेक्टर स्पेस है, वी द वेक्टर स्पेस वी एफ हमारा वेक्टर स्पेस है एंड हमें एक सेट गिवन है एस बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन। सही है, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए ये आपका अल्फा एन तक जाता है। बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, क्या है, एक फाइनाइट सेट है वेक्टर्स का। बी अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, देन सेट ऑफ वेक्टर्स वी एफ, देन सेट ऑफ वेक्टर्स VF is said to be linear independent, is said to be linearly independent, is said to be linearly independent। कब कहा जाएगा, जो सेट गिवन होगा एस बराबर कोई सा भी, अगर वो किसी वेक्टर स्पेस का, तो उसके हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब ये कंडीशन होल्ड होगी तब कहेंगे। ये वाली ये बराबर 0 आना चाहिए। देखो लिख दो बराबर से, क्या लिखेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं स्केलर्स है यहाँ पे कोई A1 A2 A3 डॉट 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 AN बिलोंग्स टू F। मैंने कहा था ना, जो आपको सेट दिया होगा आपको, उसके ही अकॉर्डिंग हमें स्केलर्स अपने आप लेट करने पड़ेंगे। उसके बाद हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कराते हैं। देखो करा दो, ये क्या आएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 डॉट 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 AN अल्फा एन बराबर 0। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, अभी देखो कंडीशन देखो, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम हमेशा ही 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ हमने रखा है, देखो पूरी कहानी सेम टू सेम चल रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, पक्का आप लोगों का है ना। अगर कोई हो तो अभी कभी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको बता दूंगा मैं। यहाँ तक तो कहानी सेम चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ देखिए, नाउ हम A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमेशा कैसी आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट के लिए हमेशा 0 आनी चाहिए। क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट, जो इस कंडीशन के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस लाइन के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम A1 A2 A3 की जो वैल्यू निकालेंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। यहाँ पे हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, जो A1 A2 A3 की जो वैल्यू आएंगी भैया उस लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट इसी लाइन के बराबर लिखेंगे हम, लेकिन इस लाइन को सेटिस्फाई करने के बाद तब हम उनको देखेंगे वो 0 के बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ इम्प्लाइज दैट करो 0 के बराबर आ जाती हैं। A1 A2 A3 हमें नहीं मालूम है कितने एलिमेंट हैं, अगर वो सब 0 के बराबर आते हैं तब हम कह देंगे कि जो सेट गिवन था भैया ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियर, अब क्या डाउट रह गया इसमें, कुछ नहीं, सब बात बता चुका हूँ, सारा भेद खुल चुका है, अब क्या बचा है, कुछ नहीं, बस नोट करते रहिए आराम से, अच्छे से नोट्स बनाना। तो भैया इसको हम कह देंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन इसका रिमार्क लिख लेंगे, यही वाला रिमार्क क्या है, अगर कोई सा भी एलिमेंट अगर आपका इसमें 0 के बराबर नहीं आता है तो वही कंडीशन फेल हो जाएगी। कोई सा भी एलिमेंट अगर आपको इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सेट इज डिपेंडेंट, वहीं पर भैया आपका पूरा पासा पलट जाएगा। जो इंडिपेंडेंट फंक्शन था, जो इंडिपेंडेंट सेट था भैया वो डिपेंडेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर। और जस्ट इसकी उल्टी कंडीशन क्या होती है, यही आ गई देखो, अगर ये एलिमेंट आपके 0 के बराबर ना हो तो भैया डिपेंडेंट कहलाएगा। होगी दोनों कंडीशन देखो, दोनों ही को मैंने डिफाइन कर दिया, इस एक ही डेफिनेशन में दोनों ही मैंने डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन कर दिया मैंने, ये कंडीशन पूरी इंडिपेंडेंट की, अगर ये नीचे वाली कंडीशन अगर बन जाए तो भैया डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक, अब आइए इस डिपेंडेंट को भी अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। सेकंड नंबर, अब हम बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंट के बारे में। लीनियर डिपेंडेंट ये क्या होता है, देखिए लीनियर डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है वो है ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का जो फाइनाइट सेट होता है, मान लीजिए कुछ गिवन है एस बराबर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन। ठीक, जो आपको गिवन है ओवर अ फील्ड, उसके संग हम स्केलर मानेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू F, जो आपके स्केलर्स होंगे इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा इफ, कब होगा, जब जो वैल्यूज आएंगी A1 A2 A3 की, यहाँ पर पहले पूरी कंडीशन लगाएंगे इनका, फिर दोबारा से हम लीनियर कॉम्बिनेशन कराते हैं।
A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डॉट 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 AN अल्फ़ा n बराबर 0। ये तो दोनों में सेम रहता है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा हम 0 के बराबर रखेंगे। नाउ इम्प्लाइज दैट A1 A2 A3 डॉट 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 AN इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं आती हैं ये वैल्यूज़ और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं, अगर 0 के बराबर नहीं आ रही हैं तो हम ऐसी कंडीशन में जो सेट गिवन होगा वेक्टर्स का उसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझ लीजिए, जो यहाँ पे जो A1 A2 A3 की जो वैल्यूज़ आएंगी इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए आएंगी। अगर वो वैल्यूज़ अगर आपकी 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो सेट हमें गिवन होगा स्केलर्स का उसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। अब पूरा कंसेप्ट ब्लड में घुल जाएगा, मैं दावा करता हूँ, बस मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आराम से देखें, कंसेप्ट आपके हाथ में है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, आपको वेक्टर्स दिए हैं यहाँ पे 4 अल्फ़ा 1 बराबर 1 2 3 अल्फ़ा 2 बराबर 1 0 0 अल्फ़ा 3 बराबर 0 1 0 अल्फ़ा 4 बराबर 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, आपको एक सेट गिवन है वेक्टर्स का जिसमें आपको 4 वेक्टर दिए हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और आप में से इसने आपसे पूछा है कि चेक करिए भैया इन VR3 इन V3R। अब इसने पूछी है ये डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। बहुत इजी, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले यहाँ वेक्टर्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पहले सबसे पहला काम है स्केलर्स को मानना। तो चलिए फटाफट से स्केलर्स को लेट कर लेते हैं। देखिए नाउ सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लेट करेंगे, यहाँ पे लेट, देखिए वेक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो उतने ही स्केलर्स मानेंगे। मैंने आपको बताया था ना, लेट A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 बिलोंग्स टू F। ये भैया क्या है आपके कोई स्केलर्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्केलर्स निकालने के बाद इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करा दो। तो करा दो लीनियर कॉम्बिनेशन, कैसे कराएंगे, देखो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 प्लस A4 अल्फ़ा 4 बराबर 0। हमेशा इस लाइन को 0 के बराबर रखेंगे, नंबर 1 इसको मान के छोड़ देंगे, या इसके नीचे वाले को नंबर 1 मान लेना आपकी इच्छा है, क्योंकि इसको इसमें जब मान रख देंगे इनके तो लो A1 1 2 3 प्लस A2 1 0 0 प्लस A3 0 1 0 प्लस A4 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रुक जाइए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, सभ्यता के साथ। पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके बगल में आएगा, इस दूसरे एलिमेंट का पहले से मल्टीप्लाई इसके बगल में आएगा, इस तीसरे एलिमेंट का पहले मल्टीप्लाई, इस चौथे का आएगा इसके एलिमेंट के बगल में इसका मल्टीप्लाई। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर देखो फीलिंग, A1 का इससे करेंगे पहले, तो A1 का बन जा A1। अब दूसरे में नहीं करेंगे, सिस्टम बोलते हैं इसको, अब जस्ट दूसरे वाले पहुँचेंगे, इसका पहले से करेंगे प्लस A2, बस। अब इसका इससे पहुँचेंगे, अगर कुछ आएगा तो यहाँ प्लस करके लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस में 0 आएगा तो उनको हम नहीं लगा रहे हैं, इसको छोड़ दो, कॉमन लगा देंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब ऐसे इसमें करेंगे A1 का दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये आएगा 2A1। अब दूसरे वाले बॉक्स में आओ, पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ 0 आएगा, नहीं लेंगे। अब तीसरे बॉक्स पे आते हैं, पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का A3, बस। इसका करेंगे तो 0 आएगा। नाउ अब इसका करेंगे तीसरे के साथ कॉमा 3A1, ऐसे करना सीखो। अब इसका आप दूसरे पे आ जाएंगे, इसका करेंगे तीसरे के साथ 0, इसका करेंगे तीसरे के साथ 0, इसका करेंगे तीसरे के साथ, तो आएगा A4, बस बराबर में आ गया 0। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। नाउ देखिए अब क्या है, हमें इस सवाल को करने के 2 मेथड हमारे पास यहाँ से बन जाते हैं। पहला मेथड देखो अभी कर दूंगा, दूसरा मेथड आपका आता है मैट्रिक्स वाला मेथड। मैट्रिक्स वाला मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे ये आप बता दूंगा अभी सेम टू सेम। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो 100% काम करता है। क्या है, एक रूल मैंने खुद बनाया है ये, अगर इस लाइन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अगर हमें मसाला डबल में मिलता है, देसी भाषा बोल रहा हूँ, अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद हर एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन में इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद जो हमें लाइन मिलती है वो कुछ इस टाइप से मिलती है जिसमें जोड़ा होते हैं, ओनली जोड़ा, नो ट्रिपल नहीं
ओनली डबल डबल के जोड़े होते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इस तरीके से अपनाएंगे। हमें तो ध्यान रखना, अगर ये 2 की जगह मान लीजिए 3 की टपल होते, अभी तो भैया ये 2 की टपल है, इनमें आप फीलिंग कर पा रहे हैं। देखो एक बक्सा है, उसमें 2 मसाले हैं, दूसरे बक्से में 2 मसाले, तीसरे में भी 2 मसाले। अगर इन बक्सों में 2 की जगह 3 मसाले अगर आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, तो मेरी ओर से आपको सजेशन है, आप लोगों के लिए जो आवी वाला मेथड है वो बेस्ट रहेगा। एग्जामिनर भी खुश हो जाता है ऐसे मेथड को देख के। तो देखिए यहाँ पर डबल वाले हैं तो इनको सिंपल तरीके से करेंगे। अगर ये ट्रिपल होते, उनकी कंडीशन अभी आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें ट्रिपल होंगे। बस यही हो गया, काम खत्म। देखिए ना, हम क्या करेंगे, इन बक्सों को अलग अलग में 0 के बराबर लिख लेंगे। A1 + A2 बराबर 0। इन बक्सों को हम अलग अलग करके 0 के बराबर लिख लेंगे। 2A1 + A3 बराबर 0, 3A1 + A4 बराबर 0। ठीक ना, यहाँ पे देखिए, अब हम यहीं से निकालेंगे A1, A2 और A3 और A4 की वैल्यू। यहाँ से निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी, यहीं से निकलेगी। देखिए यहाँ से क्या निकलेगी, देखो यहाँ A3 की निकालेंगे तो वो आएगी -का 2A1 और A4 की निकालेंगे तो ये आएगी -का 3A1। ये A1, A2 और A3 और A4 की जो वैल्यू आई हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये तभी तो निकल के आई हैं। लेकिन यहाँ पे A1 की वैल्यू मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे A1 बराबर 1। अब देखते हैं A1, A2, A3 की वैल्यू हमें क्या क्या मिलती है। ठीक है, देखिए फटाफट से क्या क्या, तो फटाफट से A1 बराबर तो यहाँ से मिलेगी, A2 की वैल्यू आएगी हमारी -1 और A3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे -का 2, A4 की वैल्यू आएगी हमारी -का 3। तो बस हो गया काम खत्म। ऐसे करके वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू मिसिंग होगी उसको हम 1 के बराबर लेट करेंगे, फिर उसकी सहायता से हम इन सभी को निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था जो वैल्यू निकल के आएंगी A1, A2, A3 और A4 की, इन सभी को हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, चेक करके। अगर ये सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपका काम 35 है, अगर नहीं कर रही हैं तो गलत हो गया काम। तो फटाफट से करा दें। देखिए अभी बारिश आने वाली है, उसको मैं सेटिस्फाई करा रहा हूँ, जरा प्यार से देखेंगे। देखिए कैसे सेटिस्फाई होगी। देखो ये बात तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं रखूँगा तो बात तो यही बन के आएगी। A1 + A2, देखो A1 + A2 कितना आएगा, 0 नहीं आएगा। देखो A1 + A2, A1 A2 -1 + 1 0, कॉमा यहाँ पे कितना आएगा फिर 2A1 + A3, 2A1 + A3, 2A1 बोले तो 2 + A3 यानी कि 0, और ये भी कितना आएगा 0। तो देखो ओवरऑल 0 आ रहा है। यानी कि मैंने बताया था उस कंसेप्ट को समझिए। A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू निकल आई हैं, इस लंबी वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रही हैं। उसके बाद सेटिस्फाई कर गया, अब हम इन पर नज़र डालेंगे ये कैसी वैल्यू आई हैं। कब नज़र डालेंगे, जब इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या ये 0 के बराबर आ रही हैं, अरे नहीं आ रही हैं तो डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम A1, A2, A3, A4 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज डिपेंडेंट। लिख देंगे फटाफट से, हैंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज डिपेंडेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी तो आपने तुरंत वैल्यू निकालनी है यहाँ से। कैसे करके निकालनी, देखो A2 बराबर -A1। अगर यहाँ पे 3 के जोड़े पड़ जाते तो कठिनाई हो जाती है आपके निकालने के लिए, लंबी कैलकुलेशन बन जाती। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब यहाँ पे मसाले 3 में आ जाएं तो आवी वाला मेथड अपनाएंगे। आवी वाला मेथड क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, समझ में आया या नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। लास्ट एग्जाम्पल है, आराम से देखेंगे। उसमें हम बताएंगे आपको कि ये 3 अगर यहाँ पे आ गए तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कराने से पहले आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ कि हम आव्यूह में कैसे पहचानेंगे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हमें ध्यान रखिए, जो आव्यूह गिवन होगा सबसे पहले हम उसका सारणिक निकालेंगे। सारणिक ये निकालना जानते हो, अभी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर्स दिए होंगे हम उनका एक आव्यूह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी न्यूमेरिकल में बता दूंगा, अभी ओनली फंडा समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हम सारणिक निकालेंगे। अगर आपका सारणिक 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ से हमेशा याद रखना, जो रैंक होगी आव्यूह की वो हमेशा <3 होगी। क्या होगी, <3। अगर ये सारणिक ए आपका 0 के बराबर नहीं आता है तो उसकी हमेशा रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सारणिक ए की जो रैंक है, अगर ए की रैंक, ए सारणिक ए नहीं बोलेंगे, हम आव्यूह बोलेंगे। आव्यूह की रैंक निकालने के लिए हमने इसका सारणिक निकाला है। अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर आव्यूह की रैंक अगर आपकी वेक्टर्स की संख्या के बराबर आ जाती है, मान लीजिए आपको वेक्टर्स गिवन हैं 3 और रैंक भी आ गई 3, तो भैया आपका जो फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो आपका जो सेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर आपकी रैंक वेक्टर्स की संख्या के बराबर आ गई, वेक्टर्स की संख्या अगर मान लीजिए 3 है और रैंक भी अगर आपकी 3 आ गई,
तो हमेशा याद रखना जो आपको गिवन जो सेट होगा वेक्टर्स का वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो एब्सोल्युटली उसके लिए A1 बराबर A2 बराबर A3 0 आएंगे। कितने भी हो सकते हैं हमारी गिनती के परे है, लेकिन जितने भी होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। जो स्केलर्स हैं जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल किया था वो सब कैसे आने चाहिए, 0 आने चाहिए। तो बस हम इतना ही काम करेंगे, हमेशा आव्यू की रैंक फाइंड करेंगे। अगर आपकी रैंक 3 से छोटी आती है तो जो सारणिक गिवन होगा, अगर आपकी जो रैंक 3 से छोटी आती है जो आपको सेट गिवन होगा वो डिपेंडेंट होगा। कैसा होगा, डिपेंडेंट। आइए फटाफट से समझते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको गिवन है 3 स्केलर दिए हुए हैं, 3 आपको वेक्टर्स हैं दिए गए हैं, 2 3 -1 -1 4 -2 1 18 और माइनस का 4 बिलोंग्स टू V3 R। यहाँ पे आपको ये 3 वेक्टर्स गिवन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केलर सिलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से। ये फंडा कब यूज़ होता है, अभी आगे चल के इसमें आएगा। देखिए क्या करेंगे, देखिए A1 A2 A3 बिलोंग्स टू F। हमने लेट कर लिए भैया F के मसाले हैं ना, वही करेंगे इनका भैया हम क्या कराएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे। देखो भी कराते हैं, देखो हो गया फिनिश। A1 2 3 -1 प्लस A2 -1 4 -2 प्लस A3 1 11 11 नहीं है, ये 1 है, 1 18 -4 बराबर हम इसे क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, नाउ अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, लेकिन कैसे, सिस्टम से। पहले का पहला ये तीनों इकट्ठे आएंगे। समझ में आ गया, कर दो 2A1 माइनस का A2 प्लस का A3 बॉक्स के अंदर बंद कॉमा, दूसरा और ये तीनों इकट्ठे। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं। ये आएगा 2A1, यहाँ आएगा प्लस का 4A2 और ये आएगा प्लस का 18A3 वो कॉमा बंद। अब तीसरा और ये तीनों इकट्ठे, तो ये आएगा माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का 2A2 और माइनस का 4A3 बक्सा बंद, और ये आएगा 0 के बराबर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग आप समझने का प्रयास कीजिए, बोर मत होना, प्रयास कीजिए समझने का, स्टडी धीरे धीरे डिजॉल्व होगी। नाउ अब देखो यहाँ रट्टा पड़ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा वही कंडीशन, सभी बक्सों को 0 के बराबर रख देंगे। रख दो बराबर से 2A1 माइनस A2 प्लस A3 बराबर 0 पहला बक्सा, 2A1 प्लस का 4A2 प्लस का 18A3 बराबर 0 दूसरा बक्सा, माइनस का A1 माइनस का 2A2 माइनस का 4A3 बराबर 0 तीसरा बक्सा। बस अब यहाँ से काम होगा। देखो इसमें जैसे हमने पहले वाले में किया था, यहाँ से वैल्यू निकालोगे A1 A2 A3 और A4 की, A1 A2 A3 की अगर वैल्यू निकालोगे तो बहुत डिफिकल्ट बनेगा, लंबी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक चालाकी सिखाई है। क्या सिखाई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी डबल थे पिछले क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पर ट्रिपल आ गए, तो यही कंडीशन आपको सिखाना चाह रहा था। ट्रिपल आ गए। अब हम बनाएंगे इसका सारणिक। देखो कैसे बनेगा, सारणिक से पहले हमें इसका आव्यूह बनाना पड़ेगा। देखो आव्यूह कैसे बनाएंगे, देखो ये बनेगा आव्यूह। ए बराबर, यहाँ पर जिस टाइप से ये मसाला दिया है उसको वहाँ रखेंगे। कैसे रखेंगे, A1 A2 A3 नहीं आएगा, ओनली न्यूमेरिकल यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा विद साइन के, चिन्ह सहित रखेंगे। ये रख दिए हमने। उसके बाद हम इसका सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली लाइन के तीनों एलिमेंट्स का यूज़ करके। पहला एलिमेंट रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद वो जिस रो में आएगा वो रो छूटेगी, जिस कॉलम में आएगा वो कॉलम छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर तुरंत एक माइनस छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। 12th लेवल का आपको आता होगा, बहुत इजी है सारणिक को सॉल्व करना। तो अगर आपका सारणिक सॉल्व करते करते यहाँ पे हमारा आया था 44, फिर मैंने आपको कंडीशन क्या लिखाई थी, अगर आपका जो सारणिक ए आता है अगर वो 0 के बराबर नहीं है, उसकी रैंक कितनी होगी भैया, 3 होगी। फिर उस रैंक से हम डिसाइड करेंगे ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसकी रैंक आई 3। फिर हम चेक करेंगे जो हमें सेट गिवन था वेक्टर्स का, उसमें वेक्टर्स की संख्या कितनी है। देखो चेक करते हैं, ये हमें गिवन था 1 2 3। देखो 1 2 3 A1 A2 A3, यहाँ पर हमने 3 स्केलर सेलेक्ट किए थे। स्केलर्स की जो संख्या होती है वो वेक्टर्स की संख्या के बराबर ऐड करते हैं हम, हमें आपको बताया था ना। तो यहाँ पर 3 स्केलर्स हैं और 3 ही वेक्टर्स हैं, तो हमें मतलब है वेक्टर से। तो देखो वेक्टर्स की संख्या है वो रैंक के बराबर आई है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी मैंने आपको, अगर रैंक भी 3 आती है और 3 के अगर वेक्टर्स की संख्या भी 3 है तो जो गिवन सेट होगा भैया वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जब इंडिपेंडेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में ये लाइन कंपलसरी है। A1 A2 A3 कैसे होंगे, 0 होंगे। इससे पहले वाले सवाल में हमने सीखा था।
अगर बाई चांस मान लीजिए ये 0 आ जाए, तो मैंने आपको ये भी कंडीशन बताई है, अगर जो 0 आ जाती है तो उसकी जो रैंक होगी वो भैया कैसी होगी, लेस दैन 3 होगी। तो हमेशा याद रखिए अगर इसकी रैंक लेस दैन 3 आती है तब हम जो सेट गिवन होगा उसको हम हमेशा डिपेंडेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। इसमें आज हमने सीखा कि डिपेंडेंट कैसे सेट प्रूव करते हैं और इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर यहाँ पे जो फॉर्मेट बन के आ रही है ये अगर 2-2 मसालों की है तो इससे पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मसाले 3 हो जाते हैं तो ये आप ही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो बस आज हमने सीख लिया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।